लड़के ने अपनी मां पर पेशाब किया और फिर अगले दिन उसकी मां के पीछे एक अनोखा फूल निकल आया। और भी विचित्र यह कि उसे अपने चेहरे पर दाढ़ी आने की प्रतीति हुई, साथ ही उसके दांत भी कुछ अधिक नुकीले हो गए। मैरी ने इन बदलावों की पहले अनदेखी की, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होने लगा कि वह कुत्ते के रूप में धीरे धीरे बदल रही थी। उस दिन उसने अपने बेटे को खेलने के लिए पार्क में ले गई। आश्चर्यजनक रूप से कुत्तों का एक झुंड उसके पास तुरंत एकत्रित हुआ, जैसे वे अपनी प्रजाति को पहचान गए हों, और वे सभी बड़े आत्मीय थे। मैरी इससे बहुत खुश हुई और अपने बेटे के साथ कुत्तों के साथ जमीन पर खेलने लगी। उसे पता नहीं था कि उसके चेहरे पर धीरे धीरे जानवरों में मिलने वाले फूल निकल रहे थे। शाम को मैरी नहाने जा रही थी जब उसे अचानक अपनी पूंछ की हड्डी में दर्द महसूस होने लगा। कपड़े उतारने पर उसने देखा कि उसकी पूंछ की हड्डी पर एक 10 सेंटीमीटर का पुतला उग आया था, जिसे छूने पर बहुत दर्द हो रहा था, और वह इतनी घबरा गई कि उसने तुरंत एक सुई निकाली और उसे गर्म करके कीटाणु रहित किया, और जैसे ही उसने पुतला छेदा उससे अचानक एक लंबा टुकड़ा फूल का बाहर निकल आया। तथापि इस घटना के बाद मैरी की गंध की भावना अत्यंत संवेदनशील हो गई और सामान्य से कहीं अधिक तीव्र हो गई। वह पनीर बिस्किट में मौजूद 18 तत्वों की तुरंत पहचान कर सकता था। उसी क्षण मैरी को यह जानकर हैरानी हुई कि वह धीरे धीरे एक सूंघने वाले कुत्ते में परिवर्तित हो रही है। रात में भौंकने की ध्वनि से जागी मैरी ने देखा कि पड़ोसी कुत्ते उसे खोजने आए थे। मैरी ने समझा शायद कुत्ते खेलने आए होंगे, लेकिन उसने तुरंत कुछ अजीब महसूस किया। प्रारंभ में मैरी ने सोचा कि गत रात्रि की घटना मात्र एक स्वप्न थी, परंतु अगली सुबह उसके पुत्र ने मरी चूही को लाकर दिखाया और भयभीत हो उसने बेटे से फौरन चूही फेंक देने को कहा। उसके बाद उसने मृत छोटे प्राणियों को द्वार पर देखा। तब तक उसे एहसास हुआ कि कल जो हुआ था वह कोई सपना नहीं था। ये जानवर संभवतः वह और कुत्ते रात को शिकार के दौरान पकड़े थे। जानने के लिए कि यह सब क्या हो रहा है, मैरी तुरंत लाइब्रेरी गई और महिला से कुत्ते में बदलने वाली किताब मांगने लगी। लाइब्रेरियन यह सुनकर हक्का बक्का रह गई। हालांकि मैरी की गंभीरता देखकर उन्होंने उसे एक जादुई महिलाएं संबंधी किताब दी। घर पहुंचना घर शक्ति ने अध्ययन शुरू किया और पाया कि इस किताब में एक अद्भुत महिला का उल्लेख है। ये महिलाएं बच्चे पैदा करने के बाद अपने घोंसले बनाती हैं और समय के साथ एक स्वतंत्र पक्षी में बदल जाती हैं। लेकिन वह यह पढ़ते पढ़ते अचानक एक मायाजाल में फंस गया। उस मायाजाल में वह खुद को एक विशाल पक्षी के रूप में पाता है जो पेड़ों में रहता है और आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ सकता है। इस समय पर मारी को अद्वितीय शांति महसूस होती है, परंतु अगले ही क्षण उसके बेटे की आवाज उसे वास्तविकता में खींच लाती है। बेटे के भूखे होने की जानकारी मिलने पर मारी ने जल्दबाजी में उसे बाहर के रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाया, परंतु जब वे खाना खा रहे थे लकड़ी के बर्तन अचानक टूट गए। लेकिन मारी ने वेटर से नए बर्तन नहीं मांगे और हाथों से खाना खाने लगी। उस प्रसंग में मारी अपनी जैविक प्रवृत्ति का उत्सर्ग कर रही थी। बड़े बड़े ग्रास लेकर कुत्ते के समान ध्वनि करने लगी। ऐसा लग रहा था कि मारी की जीवन शैली ही कुत्ते जैसे बनने लगी थी। जब उसने लोगों की अजीबोगरीब नजरों को महसूस किया, मारी ने अपने हाथ की हरकतें तुरंत रोक दी और टिश्यू से अपने चेहरे की गंदगी साफ करने लगी। उसी समय एक पुस्तकालय कर्मचारी अचानक आया और कुछ कहने लगा। बच्चों को ले जाइए, वे खेलना बहुत पसंद करते हैं, कहकर उसने मैरी के पुत्र के साथ खेला। इस प्रकार मैरी का चेहरा खिल उठा। ऐसा लगा जैसे वह अपने प्रिय मित्र से मिली हो। वह अन्य व्यक्ति से वार्तालाप करना चाहती थी, किंतु वह जा चुकी थी। जिस वक्त वह घर पहुंची तब तक उसके पति नौकरी से लौट चुके थे। इसने उसे अपने घर में सुखद अनुभव दिया।